टेकन ब्लड लाइन सीजन फर्स्ट एपिसोड 3। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें जिन दिखाया जाता है जो कि एक प्लेन में जा रहा होता है और साथ ही वो मोबाइल पर अपने फादर यानी काजुया मिशिमा के बारे में सर्च भी कर रहा होता है, पर हर जगह यही लिखा रहा था कि उसके फादर की अब डेथ हो चुकी है। और जब वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है तो वहाँ पर मिस म्यूरा जिनका वेलकम करती है और वहाँ पर जिन मिस म्यूरा से पूछता है कि हियाची कहाँ पर है। वहाँ पर वो बताती है कि जो हियाची वो टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही वहाँ पर मिस म्यूरा जिन से कहती है कि तुम यहाँ पर किसी को मत बताना कि तुम शिशिमा से रिलेटेड हो या फिर हियाची से तुमने फाइट सीखी है, क्योंकि इस फाइट में जितने भी फाइटर्स है वो पहले तुम्हारे फादर को इस रिंग में यहाँ पर मारने की कोशिश कर चुके हैं। इसके बाद जिन कहता है कि ठीक है मैं समझ चुका हूँ। जिसके बाद वो जा रहे होते हैं पर तभी पीछे से कोई आदमी आ रहा होता है और वहाँ पर हमें पता चलता है वो कोई और नहीं वो होरंग ही होता है। जिसके बाद वहाँ पर जिन और होरंग की आर्ग्यूमेंट्स स्टार्ट हो जाती है और उनकी वहाँ पर फाइट स्टार्ट होने वाली होती है, पर मिस म्यूरा वहाँ पर उस फाइट के बाकी फाइटर्स से जिन को इंट्रोड्यूस करवाती है। इसमें पहली होती है जूलिया चैंग, दूसरा होता है पोल और तीसरी होती है नीना विलियम्स। जिसके अगले सीन में हमें उन सारे फाइटर्स की कन्वर्सेशन देखने को मिलती है और उसके बाद वो सारे फाइटर्स कार में जा रहे होते हैं, पर उस कार में भी जो जिन था वो अपने फादर के बारे में सर्च कर रहा होता है और जहाँ पर जो जिन था वो अपने मोबाइल में एक वीडियो देखता है और उस वीडियो में फाइट चल रही होती है उस टूर्नामेंट के लास्ट फाइनल की, और उसमें हियाची और काजुया होते हैं यानी जिन के फादर। और उसे देखकर वहाँ पर होरंग कहता है ये तो इस टूर्नामेंट की सेकंड फाइनल फाइट है। जिसके बाद जिन होरंग से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता, और वहाँ पर होरंग बताता है कि मैं जानता हूँ क्योंकि जो मिशिमा ग्रुप थे उन्होंने इस वीडियो को टेक डाउन कर लिया था, क्योंकि जो ये फाइट थी ये काफी क्रूटल थी। और उसके अगले सीन में जो होरंग था वो जिन को धीरे से बोलता है कि उस फाइट में काजुया को कोई भी डिफीट नहीं कर सकता था, पर जो पोल फिनिक्स था वो काफी करीब था उसे डिफीट करने के। उसके बाद जिन होरंग से पूछता है कि क्या तुम्हें काजुया के बारे में और कुछ पता है, जहाँ पर होरंग कहता है कि मेरे सेंसे और बाकी फाइटर्स का यही मानना था कि हियाची ने फाइनल्स में जो काजुया था उसे वहाँ पर मार डाला था। जहाँ पर नीना कहती है कि क्या काजुया मारा गया, अगर ऐसा है तो हमारे लिए अब ये एक अच्छी लाइफ है, कि वो अपने वर्जन में एक ईवल था। और साथ ही नीना वहाँ पर कहती है कि हियाची ने शायद ही उसे मार ही दिया होगा। और जिसके बाद जो मिस म्यूना रहती है वो सबका ध्यान इधर उधर करने के लिए वो बाहर की सीनरी देखने के लिए कहती है सबसे। और उसके अगले सीन में सभी फाइटर्स और अरीना में पहुंच गए हैं जहाँ पर फाइट्स होंगी। साथ ही हमें और भी फाइटर दिखाए जाते हैं, जिसमें एक फाइटर का नाम होता है लैरो स्मिथ, जो कि जिनको वहाँ पर देख रहा होता है। जिसके अगले सीन में जो जिन रहता है वो मिस म्यूना से कहता है कि मुझे हियाची से मिलना है, जहाँ पर मिस म्यूना कहती है कि ऊपर। जिसके बाद जिन ऊपर देखता है तो वहाँ पर हियाची रहता है और जिन हियाची के पास जाकर कहता है कि मुझे लगता है कि ओगा टूर्नामेंट में जरूर आएगा क्योंकि वो फाइटर्स की एनर्जी को खाता है। साथ ही हियाची वहाँ पर कहता है अगर ऐसा है तो तुम्हें इस टूर्नामेंट में लंबा टिकना होगा। और उसके अगले सीन में जिन अपने फादर के बारे में हियाची से पूछने लगता है, पर हियाची कहता है तुम्हें पास्ट पर नहीं प्रेजेंट पे ध्यान देना है, और इतना ही कहकर हियाची वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन नाइट सीन पर शिफ्ट होता है और वहाँ पर हमें कई सारे फाइटर्स रिवील होते दिखाई जाती हैं, जिसमें थे फॉरेस्ट लो, एना विलियम, स्टीव फोक्स, ग्रेक मार्डो, ओकुमा, यूसी मिट्सू, फैंग बी, ली और किंग। और जिसके बाद जो मिस म्यूना होती है वो उन सभी फाइटर्स का वहाँ पर वेलकम करती हैं। और उसके अगले सीन में जो मिस म्यूना रहती हैं वो मिस्टर मिशिमा को इंट्रोड्यूस करती है, जिसके बाद सारी लाइट हियाची के ऊपर होती है और वहाँ पर हियाची सबका वेलकम करता है। और जो ये शो था ये लाइव हो रहा था जिससे सब देख रहे थे। और साथ ही हियाची कहता है यहाँ पर सिर्फ बेस्ट फाइटर को बुलाया गया है और जो इन सारे बेस्ट फाइटरों में भी बेस्ट फाइटर होगा वही इस टूर्नामेंट को जीतेगा। इसके अगले सीन में हमें देखते हैं सभी फाइटर्स के लिए वहाँ पर काफी डिलीशियस फूड रखा गया है और ये सब जिन देख रहा होता है, पर वहाँ पर जिन देखता है जो नीना है वो कहीं जा रही है। जिसके बाद जिन उसका पीछा करने लगता है, पर तभी बीच में स्मिथ आ जाता है जो कि मॉर्निंग में जिन को देख रहा था। तो वहाँ पर जो स्मिथ है वो जिन से कहता है कि तुम हियाची के स्टूडेंट हो। साथ ही वो कहता है कि मुझे हियाची के स्टूडेंट को एक बार फिर हराना है। जिसके बाद वो जिन से फाइट करने के लिए वहाँ पर तैयार हो जाता है और उस पर मूव यूज करता है, पर जिन भी वहाँ पर उसकी मूव को ब्लॉक करता है और फिर वो दोनों उसके बाद रिलैक्स हो जाते हैं। जिसके बाद स्मिथ वहाँ से चला जाता है और जो जिन था वो नीना को ढूंढ ही रहा होता है और जो नीना थी वो एक नाइफ के साथ तैयार थी। जो जिन था वो नीना को वहाँ पर देख लेता है और वहाँ पर जो जिन था वो नीना से पूछता है कि क्या तुम्हें उस लास्ट फाइट के बारे में पता है जिसके बारे में तुम कार में बात कर रही थी, यानी काजुया ने जब हियाची से फाइट की थी। नीना वहाँ पर बताती है कि मिशिमा ब्लड लाइन थिंग्ड है वो इवल है। इसके बाद नीना वहाँ पर जिन को मिशिमा के साथ नाव लजने की सलाह देकर वहाँ से चली जाती है और इन दोनों की बात वहाँ पर पोल भी सुन रहा होता है। जिसके बाद पोल जिन के पास जाता है और फिर वहाँ पर हमें पोल और जिन की कन्वर्सेशन देखने को मिलती है और उसके बाद जो जिन था वो पोल से पूछता है। जिसके बाद पोल काजुया और हियाची की फाइट के बारे में बताता है, जहाँ पर वो बताता है कि जब वो फाइट हो रही थी मैं वहीं था और वहाँ पर जो काजुया था उसने हियाची को डिफीट कर वहाँ से नीचे फेंक दिया था, पर हियाची ने अगले
टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट करा और अगले टूर्नामेंट में उसने काजिया को डिफीट कर वहाँ पर मार दिया था। पर पोल फिर कहता है ये सब बातें छोड़कर वहाँ पर जिन को गुड लक कहता है कल के मैच के लिए। और जिसके अगले दिन जो जिन था वो अपने फादर के बारे में बात करने के लिए हियाची के पास जाता है, पर जो हियाची था वो सभी फाइटर्स के मैचेस को वहाँ पर सेलेक्ट कर रहा होता है। पर हियाची वहाँ पर कहता है कि तुम बाद में आना, पर जिन कहता है मुझे भी बात करनी है। जिसके बाद वहाँ पर मिस म्योना और वर्कर वो वहाँ से चले जाते हैं और जो जिन था वो हियाची से पूछता है कि क्या तुमने मेरे फादर को मारा, जहाँ पर हियाची कहता है कि हाँ। और जहाँ पर हियाची कहता है जो काजिया था वो इवल था और जो उसका ब्लड था वो एवल का था। मुझे तब वहाँ पर कुछ समझ नहीं आया था, पर अब मुझे सब समझ आ गया है। और वो स्क्रीन पर दिखाता है द डेविल जेन, जहाँ पर जिन समझ नहीं पाता। और फिर वहाँ पर हियाची बताता है कि ये एक तरह की जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है जिसने काजिया को स्ट्रेंथ और पावर दी और साथ ही जो मेरे खिलाफ उसकी हेटनेस थी वो भी बढ़ गई। तभी वहाँ पर जिन कहता है कि इसलिए मेरी मॉम ने मेरे फादर के बारे में कभी मुझे नहीं बताया। और जहाँ पर हियाची बताता है कि जो उसका वर्जन था जो यानी डेविल जिन, उसने काजिया की पावर को बढ़ा दिया था और उसे वहाँ पर ग्रेट पावर्स मिली, पर उसने उसे भी खो दिया। और जहाँ पर हियाची कहता है कि जो डेविल जिन है वो मेरे पास भी नहीं है और जो ओगर था उसने किसी तरह डिटेक्ट कर लिया। जहाँ पर जिन कहता है कि क्या डेविल जिन मेरे पास है। और फिर जिन हियाची से पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता। और जहाँ पर हियाची बताता है कि मैं ओगर के मिस्ट्री को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ। और साथ ही वहाँ पर हियाची कहता है कि जो ओगर है वो जब ही आता है जब वो मोस्ट पावरफुल फाइटर्स को महसूस करता है। जिसके बाद हियाची जिन से पूछता है कि जिस दिन ओगर आया था क्या उस दिन तुमने कोई फाइट करी थी, जहाँ पर जिन कहता है कि हाँ। और साथ ही हियाची कहता है इसलिए ही वो ओगर वहाँ पर आया था। और जिसके बाद जिन समझ जाता है कि उसी की वजह से उसकी मोम वहाँ पर मारी गई थी और वहाँ पर जिन फिर गिल्टी फील करने लगता है। और जो हियाची था वो वहाँ से चला जाता है और वो मिस म्योना से पेंडेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछता है। तो वहाँ पर मिस म्योना कहती है कि उसकी इन्फॉर्मेशन जो फाइल है वो आपकी डेस्क पर है। इसके बाद हियाची वहाँ पर सेल के बारे में पूछता है और जिसके बाद वहाँ पर हमें वो एक शेल दिखाया जाता है जो कि उन्होंने ओगर को पकड़ने के लिए बनाया है। और फिर वहाँ पर मिस म्योना हियाची से पूछते हैं कि क्या आपको लगता है जो जिन है वो ओगर को हरा पाएगा। पर वहाँ पर हियाची कहता है कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो जिन सिर्फ एक चारे की तरह चाहिए ताकि ओगर यहाँ पर आ सके और इस चीज के लिए मुझे एक कजामा चाहिए था। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो वीडियो में इतने हैं, मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।